अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुजाहिद हुसैन रज़वी, उस्ताद दारुल उलूम गरीब नवाज़ इलाहाबाद, दर्जा राबिया के मुतअल्लिमीन से मुखातिब हूँ और शरह जामी का दर्स देने जा रहा हूँ। शरह जामी का खुतबा जारी है। आज जो इबारत आपको पढ़नी है वो ये है: नज़म तुहा फ़ी सिल्कित तक़रीर व सिमतित तहरीर लिल वलदिल अज़ीज़ ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ हफ़िज़हुल्लाहु सुब्हानहु अन मुजिबातित तलहुफ़ व तअस्सुफ़ व सम्मैतुहा बिल फ़वाइदिर दियाइया लिअन्नहु लिहाज़ल जम्अ व तालीफ़ कल इल्लतिल गाइया। नफ़अहुल्लाहु तआला बिहा व साइरल मुब्तदईन मिन अस्हाबित तहसील व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व हुवा हस्बी व निअमल वकील। इलम अन्ना शेख रहमहुल्लाहु तआला लम युसद्दिर रिसालतहु हाज़िही बिहम्दिल्लाहि सुब्हानहु बिअन जअलहु जुज़अम मिन्हा हज़मन लिनफ़्सिही बेतख़ील अन्ना किताबहु हाज़ा मिन हैसु अन्नहु किताबुहु लैसा का कुतुफ़ सलफ़ रहमहुमुल्लाहु तआला हत्ता युसद्दिर बिही अला सुननिहा वला यल्ज़मु मिन ज़ालिक अदमुल इब्तिदाइ बिही मुतलक़न हत्ता यकून बितर्किही अक़्ता लिजवाज़ि इत्यानिही बिलहम्द मिन गैरि अन यजअलहु जुज़अम मिन किताबिही। शारिह कहते हैं कि मैंने इन फ़वाइद को तकरीर के रिश्ते में और तहरीर की लड़ी में पिरो दिया है। नज़्म का माना पिरोना, सिल्क और सिमत का एक माना है वो धागा जिसमें मोती पिरोया जाए, लेकिन जब तक धागे में मोती पिरो न दिया जाए वो सिल्क है और पिरो दिया जाए तो वो लड़ी है। कहते मैंने इन फ़वाइद को तकरीर के रिश्ते में और तहरीर की लड़ी में पिरो दिया है। लिल वलदिल अज़ीज़ ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ा, वलद अज़ीज़ ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ के लिए। यहाँ भी शेख की तरह ज़ियाउद्दीन पर तीनों हरकतें आ सकती हैं। अगर आप वलद अज़ीज़ से इसे बदल माने तो मजरूर होगा, पढ़ा जाएगा ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ा। ये यूसुफ़ ज़ियाउद्दीन से बदल है, चूँकि वो मजरूर है, यूसुफ़ गैर मुनसरिफ़ है, हालत जर्री में उसका एराब फ़तहा आया। और अगर आप इसे हुवा मुब्तदाए महज़ूफ़ की ख़बर माने, तक़दीर इबारत हो हुवा ज़ियाउद्दीन यूसुफ़, और अगर आप आनी फ़ेले मुक़द्दर का मफ़ूले बिही माने तो तक़दीर इबारत यूँ बने आनी ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ा। बहरहाल ज़ियाउद्दीन पे आप तीनों हरकतें पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इसे वलद अज़ीज़ से बदल करार देके मजरूर ज़ियाउद्दीन पढ़ना राजे है, क्योंकि इसमें किसी तक़दीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे दुआ देते हैं अपने वलद अज़ीज़ को कि हफ़िज़हुल्लाहु सुब्हानहु अम मुजिबातित तलहुफ़ व तअस्सुफ़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ को
तलफ़ुफ़ और तअस्सुफ़ के असबाब से महफूज रखे। इस इबारत में दो लफ्ज़ आए हैं, तलफ़ुफ़ और तअस्सुफ़। बाज़ लोगों ने कहा कि दोनों का एक माना है अफसोस, तलफ़ुफ़ माने भी अफसोस और तअस्सुफ़ माने भी अफसोस। लेकिन कुछ लोगों ने तलफ़ुफ़ और तअस्सुफ़ में फ़र्क किया है कि अगर ऐसा काम जिसे नहीं करना चाहिए आदमी वो कर दे और उस पर अफसोस हो तो ये तलफ़ुफ़ है, और जिस काम को करना चाहिए वो काम न कर सके और इस काम के तर्क पर जो अफसोस हो तो उसको तअस्सुफ़ कहते हैं। वसम्मैतुहा बिलफ़वाइद ज़ियाइया, और मैंने इसका नाम फ़वाइद ज़ियाइया रखा है। भले ये किताब शरह जामी के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका असली नाम फ़वाइद ज़ियाइया है। और फ़वाइद ज़ियाइया असली नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनके साहबजादे जो थे ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ इस जमा और तालीफ़ के लिए इल्लत गाइया की तरह थे। इल्लत गाइया नहीं थे, इल्लत गाइया की तरह थे। इल्लत गाइया क्यों नहीं थे, इल्लत गाइया की तरह क्यों थे? इसको समझने से पहले आप इल्लत की 4 किस्मों को पहले समझ लीजिए। देखिए, जब खारिज में किसी मुरक्कब का वजूद होता है तो इस मुरक्कब के वजूद के लिए 4 इल्लतें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 इल्लत फ़ाइली, जो चीज़ को बनाए। नंबर 2 इल्लत मादी, जिससे चीज़ बनाई जाए। नंबर 3 इल्लत सूरी, चीज़ बनने के बाद जो सूरत इख्तियार करे वो इल्लत सूरी है। और जिस मकसद के तहत किसी चीज़ को बनाया जाए वो इल्लत गाई है। मिसाल बड़ी मशहूर है कि मसलन लकड़ी के तख्ते, ये तख्त के लिए इल्लत गाई है, और जो बढ़ई है जो तख्त को बनाता है वो इल्लत फ़ाइली है। तख्तों को जोड़ने के बाद जो तख्त की हैयत बनती है ये इल्लत सूरी है। और तख्त बनाने का जो मकसूद है, मसलन शाही तख्त है तो बादशाह का बैठना, आम तख्त है तो हमारा आपका बैठना लेटना, ये इल्लत गाई है। इस तारीफ़ से आपको समझ में आ गया होगा कि इल्लत गाई तसव्वुर में पहले होता है, लेकिन उसका वजूद तब होता है जब शय बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ ऐसे नहीं है कि काफ़िया पहले लिखी गई और इनकी पैदाइश बाद में हुई। ये वजूद में पहले थे, और जब पहले थे काफ़िया के वजूद से पहले थे, फ़वाइद ज़ियाइया के वजूद से पहले थे, काफ़िया नहीं फ़वाइद ज़ियाइया के वजूद से पहले। तो ये इल्लत गाई कैसे हो सकते हैं? ये इल्लत गाई का वजूद तो शय के वजूद के सबसे आखिर में होता है, इसलिए ये इल्लत गाइया नहीं बल्कि इल्लत गाइया की तरह हुए। आगे दुआ देते हैं कि नफ़अहुल्लाहु ताला बिहा वसाइरल मुब्तदईना मिन अस्हाबित तहसील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फ़वाइद के ज़रिए वलद अज़ीज़ ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ को और उनके साथ साथ बाकी जो अस्हाब तहसील हैं, जो इस किताब को शुरू करने वाले हैं, उनको भी नफ़ा पहुँचाए। वो मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफ़ीक़ फ़कत अल्लाह के ज़रिए है। वह हुआ हस्बी, ये मुहसिबी के माने में है कि वही मेरे लिए काफ़ी है। वह नेमल वकील, और बेहतरीन कारसाज है। आगे कहते हैं एलम। ये एलम उमूमन तब बोला जाता है जब किसी मखसूस फ़ायदे पर तंबीह करने का मकसूद हो या फिर किसी एतराज़ का जवाब देना हो। यहाँ जो शारिह ने एलम कहा है
वो इसलिए कहा है कि यहाँ पर वारिद होने वाले एक एतराज़ का शारिह को जवाब देना है, और वो एतराज़ ये है कि सारी दीनी किताबें तस्मिया और तहमीद से शुरू होती हैं, लेकिन इसके बावजूद काफ़िया आखिर तहमीद से क्यों शुरू नहीं है? खाली तस्मिया है, तहमीद नहीं है। फिर क्यों इस तरह से शुरुआत नहीं की मुसन्निफ़ काफ़िया ने और दीगर बुज़ुर्गाने दीन की रविश से वो हट गए? उसका जवाब देते हुए शारे कहते हैं कि शेख रहमहुल्लाह ताला ने अपने इस रिसाले की शुरुआत हम्दे इलाही से इसलिए नहीं की कि वो इनकिसारी करना चाहते, हदमन ले नफ्से, इनकिसारे नफ्स की बुनियाद पर उन्होंने इस रिसाले का आगाज़ हम्दे इलाही से नहीं किया। लेकिन शारिह पर ये एतराज़ हो सकता है कि आपने ये कैसे कह दिया कि शेख ने अपने रिसाले का आगाज़ हम्दे इलाही से नहीं किया है? आपको तो ये कहना चाहिए था कि किताब का जुज़ नहीं बनाया है। तो इसका जवाब देने के लिए बीच में उन्होंने एक इबारत और बढ़ाई, बेअन जअलहु जुज़अम मिनहा, मतलब मेरे कहने का हासिल ये नहीं है कि मुसन्निफ़ ने हम्द इलाही से अपने रिसाले का आगाज़ ही नहीं किया है, बल्कि कहने का मकसद ये है कि उन्होंने हम्द इलाही को अपनी किताब का जुज़ नहीं बनाया है। बहरहाल हम्द इलाही का जुज़ क्यों नहीं बनाया? इनके सारे नफ्स की बुनियाद पर। इनके सारे नफ्स है क्या? कहते हैं बेतख़ीले अन्ना किताबहु हाज़ा मिन हैसो अन्नहु किताबहु लैसा का कुतुब सलफ़, ये ख़याल करते हुए कि उनकी ये किताब इस हैसियत से कि उनकी किताब है, बुज़ुर्गों के किताब की तरह नहीं है। ये मिन हैसो अन्नहु किताबहु लगा दिया, इस हैसियत से कि उनकी किताब है, ये बुज़ुर्गों की किताब की तरह नहीं है। मिन हैसु अन्नहु किताबुहु की क़ैद लगाने का मकसूद ये है कि काफ़िया की तरफ बज़ाते ख़ुद बिना दूसरी किताबों की तरफ निस्बत किए हुए या बिना इसकी तरफ निस्बत किए हुए कि ये मुसन्निफ़ की किताब है, अगर आप देखें तो इंतहाई अज़ीमुश्शान किताब है, लेकिन अपनी चीज़ को बड़ा बना के पेश करना ये इनके सारे नफ्स के ख़िलाफ़ है। भले काफ़िया अज़ीमुश्शान किताब है, लेकिन काफ़िया के मुसन्निफ़ अपनी किताब को अज़ीमुश्शान नहीं कह सकते ना। वो कहते हैं कि हमारी किताब बुज़ुर्गों की किताब की तरह नहीं है, अल्लाह बुज़ुर्गों पर रहम फरमाए। और जब बुज़ुर्गों की किताब की तरह नहीं है तो उस रविश पे अगर शुरू करते जिस रविश पर बुज़ुर्गों ने अपनी किताब की शुरुआत की कि पहले तस्मिया का ज़िक्र किया, फिर तहमीद का ज़िक्र किया, तो ये शायबा गुज़रता ज़हन में कि उन्होंने अपनी किताब को बुज़ुर्गों के किताब के हम पल्ला करने की कोशिश की है। इस शायबे से बचने के लिए मुसन्निफ़ ने तहमीद का ज़िक्र छोड़ दिया। अब रह गई ये बात कि इनके सारे नफसी अल्लाह के रसूल की हिदायत की पैरवी में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि किसी भी ज़ीशान काम को तुम हम्दे इलाही से शुरू करो, और अगर हम्दे इलाही से शुरू नहीं करोगे ना तो तुम्हारा काम नाकिस हो जाएगा। तो फिर इसमें इनके सारे नफ्स कहाँ है? इसमें तो फरमाने रसूल की खिलाफ वर्जी है। कहा नहीं, फरमाने रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं है। फरमाने रसूल की खिलाफ वर्जी तब होती जब वो मुतलकन अल्लाह की हम्द को छोड़ देते। यहाँ खाली लिखा नहीं है, रह गई बात ज़बान से कहने की, तो मुमकिन है कि उन्होंने ज़बान से कह ली हो। और इतने बड़े अल्लामा बुज़ुर्ग के बारे में हमारा हुस्न ज़न
यही होना चाहिए कि उन्होंने फरमाने रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है और काफिया के शुरुआत में भले नहीं लिखा कलम से, लेकिन ज़बान से उन्होंने हम्द इलाही कर ली है और इस तरह से उनकी किताब नाकिस और दुमबुरीदा होने से बच गई है। तो कहते हैं कि वला यल्ज़मु मिन ज़ालिक अदमुल इब्तिदाए बिही मुतलकन, और ये न करने से यानी किताब का जुज़ न बनाने से हम्द इलाही से मुतलकन शुरू न करना लाजिम नहीं है, हत्ता यकूना बेतर्क ही अक्ता, यहाँ तक कि उनकी ये किताब हम्द इलाही के तर्क की बुनियाद पर नाकिस हो जाए। क्यों? ले जवाज़े इतियान ही बिलहम्द, क्योंकि हम्द लाना मुमकिन है मिन गैरे अन यजअलहु जुज़अम मिन किताबी, अपनी किताब का हम्द को जुज़ बनाए बगैर। कहते हैं वह बदा बेतारीफ़िल कलीमती वल कलाम, और मुसन्निफ़ ने कलमा और कलाम की तारीफ़ से अपनी किताब का आगाज़ किया। क्यों आगाज़ किया? इसलिए कि इस किताब में कलमा और कलाम ही के हालात से बहस की जाएगी, क्योंकि इल्म नहव का मौजू कलमा और कलाम है, और मौजू वही होता है जिनके हालात से इल्म में बहस की जाती है। तो कलमा और कलाम जब इल्म नहव का मौजू है, तो जब तक कलमा और कलाम की मारिफत नहीं होगी, उनके अहवाल की मारिफत कैसे होगी? इसलिए कहते हैं फमता लम युरफा कैफ युबहसु अन अहवालिहिमा, तो जब तक के कलमा और कलाम की मारिफत हासिल नहीं हो जाएगी, तो फिर उनके हालात से बहस कैसे की जाएगी। आज के सबक में इतना ही। कल से इंशाअल्लाह कलमे और कलाम की तहकीक की शुरू